अगर आप एनाटॉमी की पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी की जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनाटॉमी का जो मीनिंग है वो हिंदी में रहता है शरीर रचना शास्त्र। मतलब हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, बोन्स है, ये सब की रचना कैसे की गई है, इसकी पढ़ाई हम एनाटॉमी में करते हैं। और ये पढ़ाई करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस डिफ़ाइन की गई है और ये प्रोसेस के हिसाब से हम अगर जाएंगे तो ही हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम ये जो एनाटॉमी की लैंग्वेज है उसके बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम एनाटॉमी की पढ़ाई करने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें जो चीज़ मालूम होनी चाहिए वो है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब शरीर की जो रचना है उसकी पढ़ाई करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए हमारे शरीर की, ताकि वो पोजीशन में फिर अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो कैसे अरेंज किए गए हैं उसकी हम पढ़ाई कर सके। ये जो पोजीशन है इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। इसलिए एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो सारे जग भर में डिस्क्राइब की गई है या स्टैंडर्डाइज की गई है और उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ये हम देखेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है ये कैसी रहती है? इसमें जो व्यक्ति है वो सीधा खड़ा रहता है, उसकी आंखें और इसका सर सामने की तरफ रहता है और उसके जो हाथ है वो शरीर के बाजू में रहते हैं और उसके जो पंजे हैं वो सामने की तरफ फेसिंग रहते हैं और उसके जो पैर है वो एक में को चिपके हुए रहते हैं और उसके जो अंगूठे हैं वो सामने की तरफ, दोनों पैर के अंगूठे जो है वो सामने की तरफ फेसिंग रहते हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। हमें बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई भी बोन एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़िए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मतलब ये जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें वो स्पेसिफिक ऑर्गन या वो बोन की पोजीशन कैसी रहेगी उसके हिसाब से हमें उसे पकड़ना पड़ता है। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है ये हमें पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके सिवाय और कुछ पोजीशंस है, जैसे सुपाइन पोजीशन। जब भी हम पीठ के बल सोते हैं तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। फिर रहती है प्रोन पोजीशन। मतलब जब भी हम पेट के बल सोते हैं तो उसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। उसके सिवाय एक पोजीशन रहती है राइट लैटरल पोजीशन। मतलब जब भी हम दाई करवट लेके एक साइड पे सोएंगे तो उसे कहते हैं राइट लैटरल पोजीशन। उसके एग्जैक्ट अपोजिट रहती है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। जब भी हम बाई करवट लेके सोएंगे तो उसे कहते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई पहली कि डिफरेंट पोजीशंस क्या है और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन है उसमें वो है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ये सबसे बेसिक चीज़ है। फिर कुछ प्लेन्स डिफाइन किए गए हैं। अब ये जो प्लेन्स है ये एक्चुअली इमेजिनरी प्लेन्स है और ये जो प्लेन्स है ये हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये प्लेन्स इसलिए डिफाइन किए गए हैं ताकि हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो रिलेटिवली कैसे अरेंज किए गए हैं वो अच्छे से समझने के लिए या आगे की जो टर्मिनोलॉजीज आने वाली है उसे डिफाइन करने के लिए ये प्लेन्स बनाए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्लेन है वो है मीडियन प्लेन, या इसे मीडियन सजैटल प्लेन भी कहा जाता है। अब ये मीडियन प्लेन क्या करता है कि हमारी जो बॉडी है उसे राइट और लेफ्ट ऐसे एग्जैक्ट दो भागों में डिवाइड करता है। इसे कहते हैं मीडियन प्लेन। फिर दूसरा आता है कोरोनल प्लेन। अब ये कोरोनल प्लेन भी हमारी बॉडी को 2 भाग में ही डिवाइड करता है, लेकिन राइट और लेफ्ट में नहीं, लेकिन एक सामने का भाग और एक पीछे का भाग। इसे कहते हैं कोरोनल प्लेन। फिर तीसरा रहता है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है कि हमारी जो बॉडी है उसे 2 भाग में डिवाइड करता है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो दोस्तों, ये हो गए इम्पोर्टेंट पोजीशन और प्लेन्स। और अभी हम आगे और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। कुछ डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज़ है और कुछ मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कुछ डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज़। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है ये हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एंटीरियर या वेंट्रल या पाल्मर।
अब एंटीरियर का मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसके जो सामने है, मतलब ये अगर पेन मेरे सामने है तो मैं इसे कहूँगा कि ये मेरे एंटीरियर में है या फिर वेंट्रल साइड में है। ठीक है। अब ये पाल्मर कब कहते हैं, ये हम कहते हैं हमारे पंजे के बारे में। जब हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है कि हमारा जो पंजा है वो सामने की तरफ है, मतलब हमारे पंजे का जो सामने का भाग है उसे हम कहते हैं पाल्मर। इसलिए जब भी हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि ये सामने है तो उसके लिए हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज़ है, एंटीरियर, वेंट्रल या फिर पाल्मर। उसके हिसाब से फिर इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो है पोस्टीरियर या डॉर्सल। फॉर एग्जांपल अब ये जो पेन है ये मेरे बॉडी के पीछे है, या ये जो वाइट बोर्ड है ये मेरे पीछे है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो वाइट बोर्ड है ये मेरे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है या फिर डॉर्सल पार्ट में है। तो ये हो गया पोस्टीरियर और डॉर्सल। अब जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो है मीडियल और लैटरल। मीडियन सजैटल प्लेन जो है वो डिफाइन किया गया है। ये बॉडी है और उस बॉडी को एग्जैक्टली 2 हाफ में फिर डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं मीडियन सजैटल प्लेन। अभी दोस्तों मैं 2 यहाँ पे चीज़ें निकालता हूँ, एक है यहाँ पे और एक चीज़ जो है वो है यहाँ पे। तो दोस्तों जो भी चीज़ ये मीडियन प्लेन के पास रहेगी तो हम बोलेंगे कि मीडियल है, मतलब ये रेड के कंपैरिजन में ये जो ग्रीन है ये मीडियल साइड में है, और ये जो रेड है ये ग्रीन के कंपैरिजन में लैटरल साइड है। मतलब जो मीडियन प्लेन के पास में रहेगा उसे हम मीडियल कहेंगे, और जो उससे दूर जाते रहेगा उसे हम लैटरल कहेंगे। तो ये हो गए 2 इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। फिर उसके बाद में आता है प्रॉक्सिमल, क्रैनियल या सुपीरियर, और उसके अपोजिट आता है डिस्टल, कॉर्डल या फिर इन्फीरियर। मतलब प्रॉक्सिमल मतलब जो भी हमारे बॉडी के पास है, फॉर एग्जांपल ये हाथ है तो इधर का जो भाग है ये प्रॉक्सिमल है, या फिर दूसरा उसका टर्मिनोलॉजी है क्रेनियल या सुपीरियर। जो हमारे बॉडी के पास में है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, सुपीरियर या क्रेनियल। और जो भी बॉडी के जितना भी दूर जा रहा है, मतलब ये जो फिंगर है ये डिस्टल है, मतलब दूर है, तो उसमें और आता है टर्मिनोलॉजी डिस्टल या कॉर्डल, या उसे इन्फीरियर भी कहते हैं। मतलब जो पास में है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल और जो दूर है उसे कहते हैं डिस्टल। फिर आता है सुपरफिशियल एंड डीप। अब सुपरफिशियल एंड डीप का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एक कैविटी है, मतलब जो भी चीज़ें स्किन के पास आएगी, मतलब ऊपर हमारे स्किन के पास में आएगी, उसे कहेंगे हम कि ये चीज़ जो है वो सुपरफिशियल है। और जो चीज़ जितने अंदर बॉडी के पास होगी, मतलब सेंटर के बॉडी के सेंटर के पास होगी, अंदर होगी, उसे कहेंगे हम कि वो डीप है। मतलब जो स्किन है वो सुपरफिशियल है और उसके नीचे फिर जो मसल्स है वो स्किन के कंपैरिजन में डीप है। मसल्स के भी नीचे रहती है बोन्स, मतलब जो बोन्स है वो मसल के भी कंपैरिजन में डीप में है। फिर और टर्मिनोलॉजीज जो आती है वो है इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। मतलब अगर 2 चीज़ें हैं वो हमारी जो राइट और लेफ्ट की बॉडी है, मतलब दोनों एक ही साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो उसे कहेंगे हम कि वो इप्सिलैटरल है। और एक चीज़ लेफ्ट में और एक राइट में है तो हम उसे कहेंगे जो चीज़ें है वो कॉन्ट्रालैटरल है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैंने आपको बताइए। अब हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों अब हम जो मूवमेंट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझते हैं। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट्स है ये बेसिकली 4 प्रकार में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट, दूसरा है एंगुलर मूवमेंट्स, तीसरा है रोटेशन मूवमेंट्स और चौथे है कुछ स्पेशल मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स मतलब जब भी सरफेस एक में के ऊपर घसता है तो इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कहते हैं। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज नहीं है। फिर आता है एंगुलर मूवमेंट्स। अब एंगल कब बनेगा कि ये एक एंगल हमें पता है कि इसकी एक ये लिम्ब रहती है, एक ये लिम्ब रहती है, इसे कहते हैं एंगल। अब ये जो एंगल है इसके रिलेटेड जो मूवमेंट्स है ये हम देखेंगे। तो दोस्तों अब ये जो एंगल है मैं इसे इस प्रकार से रखता हूँ। तो जब भी ये जो 2 लिम्ब है, ये सरफेस के जो 2 पार्ट है ये एक में के पास आएंगे,
मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ ऐसा है और ये ऐसे अभी पास में आ रहा है, तो इसे कहेंगे फ्लेक्शन, ये कहते हैं इसे फ्लेक्शन। और फिर बाद में ये जो फ्लेक्स हुआ हाथ है ये फिर से हमारे नॉर्मल पोजीशन में आएगा, मतलब ये ऐसा हाथ है फिर ये ऐसा सीधा हो जाएगा, तो इसे कहेंगे एक्सटेंशन। उसके हिसाब से ही पैर का कैसा होगा कि जब भी हमारी नी जॉइंट है वहाँ पे हम उसे फोल्ड करेंगे तो उसे कहेंगे फ्लेक्शन, मतलब पैर पीछे की तरफ जाएगा। और एक्सटेंशन कब बोलेंगे, जब पैर जो फोल्ड किया हुआ है वो सीधा हो जाएगा तो उसे कहेंगे एक्सटेंशन। मतलब जब भी दो सरफेसेस पास में आते हैं तो उसे फ्लेक्शन कहते हैं, और जब भी वो दूर जाते हैं तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। और फिर अभी एबडक्शन क्या है और एडक्शन क्या है, इसके लिए फिर से हमें वो मीडियन प्लेन देखना पड़ेगा। मतलब अब ये जो पैर है इसका अगर मूवमेंट हमने ये मीडियन प्लेन के उधर के साइड में किया, सेंटर की तरफ लिया, तो उसे कहेंगे हम एडक्शन। और यही फिर हमें मूवमेंट अगर ये जो सेंटर मीडियन प्लेन है इसके अपोजिट साइड में किया तो उसे कहेंगे एबडक्शन। मतलब अगर हम सेंटर के साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एडक्शन, मतलब ऐड हो रहा है। और वहाँ से अगर हम सेंटर की ओर से अगर बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो उसे कहेंगे एबडक्शन, मतलब उसे माइनस, इसलिए इसे एबडक्शन कहते हैं। फिर आता है लैटरल फ्लेक्शन। अब ये जो लैटरल फ्लेक्शन, ये जो मूवमेंट है ये पूरे ट्रंक से रिलेटेड है, मतलब हमने हमारी बॉडी पूरी एक साइड में ऐसे ही उसको झुका दिया तो उसे लैटरल फ्लेक्शन कहेंगे, या इधर के साइड में भी झुका दिया तो लैटरल फ्लेक्शन कहेंगे। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट एंगुलर मूवमेंट्स। फिर उसके बाद आता है रोटेशन मूवमेंट्स। मतलब जब भी हम हमारा जो मीडियम मतलब सेंटर है उसकी तरफ रोटेशन करेंगे तो उसे कहेंगे मीडियल रोटेशन। और जब भी ये जो रोटेशन है ये मीडियल साइड के अपोजिट साइड में होगा तो उसे हम कहेंगे लैटरल रोटेशन। मतलब सेंटर की तरफ रोटेशन होगा तो उसे हम कहेंगे मीडियल रोटेशन, और सेंटर के अपोजिट साइड में रोटेशन होगा तो उसे हम कहेंगे लैटरल रोटेशन। और फिर आता है सरकमडक्शन। मतलब जब भी पूरा गोल मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉलर बॉलिंग डालता है, ऐसा पूरा गोल मूवमेंट जो होता है तो उसे कहेंगे हम सरकमडक्शन। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल मूवमेंट्स जो है वो भी डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोनेशन और सुपाइनेशन। ये जो पोजीशन है इसे सुपाइनेशन कहते हैं, और ऐसी जो पोजीशन है इसे प्रोनेशन कहते हैं। फिर है इन्वर्जन और इवर्जन। ये हमारे फुट से रिलेटेड है। जब भी हमारी फुट की जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होते हैं तो उसे इन्वर्जन कहते हैं, इन। या फिर यही जो मूवमेंट है ये बाहर की तरफ होती है तो उसे इवर्जन कहते हैं। फिर उसके बाद में है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ये जो चीज़ें है ये हमारा यहाँ का जो जॉइंट है इससे रिलेटेड है। ये जो नीचे का जो हमारा पार्ट है ये हम ऐसा बाहर ला सकते हैं, तो जब हम ये बाहर लाएंगे तो उसे प्रोट्रैक्शन कहेंगे, और जब ये अंदर लेंगे तो उसे रिट्रैक्शन कहेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई मूवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इससे आपको इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एनाटॉमी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।